प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। और मैं रिया इस सुंदर से समय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। और मैं आज बहुत ही सुंदर वचन के साथ आपके बीच आई हूँ। और मेरा विश्वास है कि जितने जन इस वचन को सुनेंगे वो सब आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष देता है, छुड़ाता है, बचाता है और हमें सत्य मार्ग को चलने के लिए हमें उत्साहित करता है। हालेलुया। तो आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में उपस्थित हैं वे सब बड़ी आशीष को पाने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 94 अध्याय और उसका 16 वचन इस प्रकार से कहता है, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा सुंदर सा वचन कह रहा है कि भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि कुकर्मियों के विरुद्ध कौन खड़ा होगा और अनर्थकारियों के विरुद्ध कौन खड़ा होगा। मतलब परमेश्वर से ये बात भजनकार दाऊद पूछ रहा है कि वो कौन होगा, परमेश्वर मेरी कौन सहायता करेगा जब मैं कुकर्मियों के विरुद्ध, जब कुकर्मियों के विरुद्ध सारी चीज़ें, जब कुकर्मी अपना आपा खोकर के गलत कामों में करते हैं, रहते हैं, तो उनके विरुद्ध कौन उन्हें समझाएगा कि ये तुम गलत कर रहे हो। आगे लिखा है, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। मतलब भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मेरी ओर से कौन लड़ेगा उनसे जो अनर्थ का काम कर रहे हैं, जो अनर्थ कर रहे हैं और जो कुकर्म कर रहे हैं, वो कौन करेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल एक केस बहुत वायरल है, जो कि हमारे इंडिया में कलकत्ता में जो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है डॉक्टर मोमिता देवनाथ को लेकर के। सच में आज का वचन मैं बताऊंगी कि जो कुकर्म लोग कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा ऐसा समय, ऐसा वो समय आ रहा है जब इंसान अपने आप जान नहीं पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या गुजरी होगी उनके परिवारों पर और क्या गुजरी होगी उस डॉक्टर पर जिसने इतना बड़ा दर्द, इतनी पीड़ा सही। सच में जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जब उनके बारे में हम देखते हैं, पाते हैं, सुनते हैं, तो हमारी रूह कांप जाती है। और हर लेडीज़ की, हर गर्ल्स की यही है, डर उन्हें रहता है कि मैं कब कहाँ जाऊँ, किस तरीके से मैं, कब क्या मेरे साथ हो जाए। लेकिन सच में मैं बोलना चाहूँगी कि आप विश्वास करें परमेश्वर पर। परमेश्वर ने कहा कि तू जहाँ जहाँ जाएगा, तू जिधर जिधर चाहेगा, मैं तेरे संग हूँ। आप विश्वास करें, आप सेफ हैं। जितने लोगों ने परमेश्वर पर अपना विश्वास किया है वो सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ब्लड में, अपने लहू में हम सबको छुपाया है। और मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यही है कि डॉक्टर मोमिता को जस्टिस मिले। जितनों ने उनके साथ ये बर्बरता की है उनको सजा दी जाए। और आज का वचन यही कह रहा है कि कुकर्मियों के विरुद्ध कौन खड़ा होगा, क्योंकि कुकर्मी नहीं जानते कि वो क्या कुटिलता, क्या कुकर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा और कितना भयानक शर्मनाक हादसा वो कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन सच में परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यदि जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, वो हर एक हादसे से और हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से वो सेफ रहेगा। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको 7 वचन में, कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर वायदा किया है मेरे प्रियो कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो विपत्ति, वो संकट, वो भयानक स्थिति तेरे निकट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे संग है, क्योंकि उसने हमें संभाल के रखा है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं निडर होकर के जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आज का वचन मैं बोलना चाहूँगी कि भजनकार दाऊद इसी तरीके से ही बता रहे हैं कि कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा। लेकिन आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं,
कुकर्मियों के विरुद्ध परमेश्वर खड़ा होगा, परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर ने हर एक शत्रु को, शैतान को हराया है, तो कुकर्मी उसके लिए क्या है। मैं बताना चाहती हूँ, यदि जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो आज का टॉपिक मैं ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट यही करूँगी कि आप प्रार्थना करें हर एक लेडीज़ के लिए, हर एक गर्ल्स के लिए, कि उनको सिक्योरिटी हो, उनको सुरक्षा परमेश्वर दे, और वे जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी रहें, चाहे अपने फैमिली से दूर, अपने शहर से दूर, या कहीं भी लेडीज़ सेफ़ हों, क्योंकि परमेश्वर हम सबके साथ है। और मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। हम डेली प्रार्थनाओं में डॉक्टर मौमिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप उन्हें इंसाफ दिलाएं, और जिन्होंने ये कुकर्म किया है, चाहे वो कोई भी दोषी हो, 1 हो, 50 हो, 100 हो, नहीं मालूम, लेकिन उन सभी को सज़ा दी जाए। सच में ये बहुत देश को हिला देने वाली जो बात हुई है ना, ये देश को हिला डाला है इस घटना ने। और सब लेडीज़ के मन में, जितना वर्किंग वुमेन्स हैं उनके मन में, और जितना हाउस वाइफ भी हैं, क्योंकि आजकल लेडीज़ कहीं भी सेफ़ नहीं है। लेकिन आप विश्वास करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब की सुरक्षाएँ, और हर एक लेडीज़ की, हर एक वर्किंग वुमेन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ी हो, या हर एक जन को सुरक्षित रखे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी रक्षा करे। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है कि डॉक्टर मौमिता को इंसाफ मिले, उनकी फैमिली को शांति दे परमेश्वर। और बहुत ज़्यादा हमें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और जो कुकर्म लोग कर रहे हैं, जो विरोध में हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे, ताकि उनकी भी मानसिकता खुले, उनकी भी आँखें खुलें, वो सत्य को पहचानें, सत्य को जानें, और परमेश्वर का भय करें। ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। यदि उन्होंने परमेश्वर को जाना होता, तो ऐसी बर्बरता करने से पहले उनकी रूह काँप जाती, उनके अंदर डर होता। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। मेरे प्रियो, आजकल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर इस डर का होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी मनुष्य से ना डरे, वरन डरे तो सिर्फ परमेश्वर से डरे, क्योंकि यहोवा का भय मानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये मैसेज हम चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि हम सबको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, और हर एक जन को सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर का भय करें। हर एक काम करने में, हर एक हादसा, हर एक पाप करने से उनके हाथ, उनकी रूह काँपे। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर कि हर एक जन को सुरक्षित रख, और हर एक कुकर्मी, हर एक शत्रु के विरुद्ध तू खड़ा हो मेरे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर तुझे जान लिया है, उनके अंदर तेरा भय हो। और प्रभु, हर एक पाप करने से, हर एक कुकर्म करने से परमेश्वर उन्हें रोक पिता, और हर एक ऐसी बातों को परमेश्वर आप स्टॉप करें। हर एक विमेन को परमेश्वर आप सेव करें, हर एक गर्ल्स को आप सेव करें यीशु मसीह के नाम में। हर एक देश में, हर एक विदेश में, हर एक सिटीज़ में, हर एक कंट्री में, और हर एक स्टेट में, और हर एक विलेज में, हर एक परमेश्वर जगहों पर पिता तेरा सुरक्षा का बाड़ा हम बांध देते यीशु मसीह के नाम में। पिता, हर एक जगहों पर परमेश्वर तेरी शांति हो, वुमेन्स स्पेशली सुरक्षित हो खुदावंद। धन्यवाद करते पिता, आपका सुरक्षा, आपका सिक्योरिटी प्रभु ने मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हर एक दोषी को पिता सजाए दे मेरे प्रभु, उनको इंसाफ मिले जिनके साथ ये गलत हुआ है मेरे प्रभु, आप उनके साथ हों, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता मदद करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो, आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक जन को ये मैसेज सुने और जागरूकता भी हो, एक जो हो रहा है उन चीज़ों के लिए भी। और परमेश्वर का भय मानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि
80% लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है। यदि भय होता तो आज इतना बड़ा कांड जो हुआ है या पहले भी जो हुए हैं वो ना होते, क्योंकि परमेश्वर का भय किसी के अंदर नहीं है। और परमेश्वर का भय जब ही होगा जब वो परमेश्वर को जान जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सभी को बहुत सारी आशीष दे परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।